मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं घटना चक्र की श्रृंखला का, जिसमें हम लोग सामान्य भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आज हम लोग अपनी क्लास में उत्तर का पर्वतीय भाग जो है उसका अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा भौतिक भूगोल में लगभग भौतिक विभाजन में सेकेंड टाइप मतलब टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा, मतलब भूगर्भीय रूप से कैसा हिमालय युवा है और बनावट की दृष्टिकोण से नवीन बलित पर्वत है। बहुत पूछा जाता है कैसा है मतलब हिमालय, तो बनावट की दृष्टि से नवीन बलित पर्वत है, मतलब नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, मतलब सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, मतलब हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां जो हैं हिमालय पर ही हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो कह रहा है हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। जो हिमालय है लगभग हम लोग पता है कि ऊपर क्या है कि अगर हम लोग इसका देखें जम्मू कश्मीर से ऊपर से लेकर के, तो ये नॉर्थ ईस्ट तक गया हुआ है। तो ऐसे लगभग ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। तो हम लोग देखें ये एक अर्धवृत्ताकार हो जाता है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो ये लगभग कैसा है, कह रहा 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर लगभग अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो औसतन 240 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। मतलब ये हम लोग को देखें तो ये पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व में होते हुए कम हो गया है। भारत के पश्चिमी, कह रहा भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित, मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, त्रिपुरा है इसी का भाग, ये हम लोगों को देखना है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है इसको हम लोगों को इसी में शामिल कर लेना है कि मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में है 7 सिस्टर स्टेट, वो भी हिमालय के पार्ट के अंतर्गत ही आते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। कह रहा है हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व भाग में इसकी ऊंचाई जो है उसमें अधिक विविधता पाई जाती है। इसके जो अगर हम लोग देखें कि पूर्वी हिमालय में अधिक विविधता पाई जा रही है ऊंचाइयों में, ये हम लोगों को याद रखना है। कह रहा है कि हिमालय को निर्माण की आयु एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। हम लोग देख रहे हैं पहला क्या है, ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा बाह्य या उप हिमालय, जिसको हम लोग शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है, बृहद हिमालय को महान हिमालय कहते हैं और लघु हिमालय ये हम लोगों को याद रखना है, इसको मध्य हिमालय कहा जाता है। बाह्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी कहते हैं। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, इसके बीच में है शिवालिक श्रेणी या जितने भी चारों हिमालय बटे हुए हैं, जो ट्रांस हिमालय है ये हम लोगों को याद ध्यान देना है। ये सभी मुख्य जो अगर तीनों ये हम लोग देखें तीनों जो और पार्ट हैं ये मेन हिमालय कहे जाते हैं। ये इसको हम लोग पार हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय। मतलब जो है ये हिमालय के अन्य जो तीनों भाग हैं इससे पहले इसका निर्माण हो गया था। ट्रांस हिमालय का ये मुख्य रूप से तिब्बत में है। तो ये चीज़ हम लोगों को इसमें याद रखना है इस मामले में कि जो ट्रांस हिमालय है ये अन्य हिमालय जो है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी से पहले का है। ये किसके द्वारा अलग होते हैं इसका विभाजन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इनके बीच में एक घाटियाँ डेवलप हुई, यहाँ पर एक घाटी, यहाँ पर एक घाटी है और इसके बाद में लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में एक घाटी है। तो इसका नाम अलग अलग है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो कहने का मतलब जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जिसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं, ग्रेट हिमालय, इसके बीच में जो घाटी है इसको हम लोग SSSZ इसको कहा जाता है सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन, या कहीं कहीं इसका लिखा मिलता है, हम लोग को याद रखना है ITSZ या ITSZ लिखा मिलता है, ये हम लोगों को याद रखना है। इसमें कह रहा है कि इंडो सांगपो फ्यूचर जोन, इंडो सांगपो फ्यूचर जोन, ये हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद में कहने का मतलब ये किसके किसके बीच में सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन की घाटी किसके बीच में है, तो ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में है। और अगर हम लोग देखें बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है, तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। इसको हम लोग कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको हम यमसीटी घाटी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है यमसीटी घाटी किसके किसके बीच में है, तो हम लोगों को पता है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, ये हम लोगों को याद रखना है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर ये पूछ लिया जाए कि बृहद हिमालय
किसके किसके बीच में है, तो हम लोग कह सकते हैं सिंध सांगपो फ्यूचर जोन और यमसीटी घाटी के बीच में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लघु हिमालय और बाह्य हिमालय मतलब शिवालिक श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी है, तो इसको हम लोग कहते हैं MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसको हम लोग कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो कुल मिलाकर के अगर जैसे पूछ लिया जाए कि लघु हिमालय किसके बीच में है, तो हम लोगों को याद रखना है MCT और MBF के बीच में है। तो ये घाटियां हैं, इनको जो बांटनी है। और मैदानी क्षेत्रों को अगर हम लोग देखें शिवालिक श्रेणी से कौन अलग करता है, तो ये हम लोग को याद रखना है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, इसको क्या करता है, ये मेन मैदानी भागों को ये क्या करता है, शिवालिक श्रेणी से अलग करता है। तो ये विभाजन हम लोगों को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे हम लोगों का है, कह रहा है कि हिमालय का उपर्युक्त अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल, कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है, ये हम लोगों को याद रखना है। कह रहा है कि ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस और टर्शियरी काल तक हुआ था। जो ट्रांस हिमालय है हम लोगों को ने बताया है कि इसका अन्य हिमालय से पहले इसका विकास हो गया था, तो इसको पार हिमालय कहते हैं। ये कब हुआ था, कह रहा है टर्शियरी और मतलब क्रिटेशियस और टर्शियरी काल तक होगा, मतलब हुआ था। इस प्रकार हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, मतलब सबसे प्राचीन श्रृंखला हिमालय की कौन है, तो ये हम लोगों को ट्रांस हिमालय है, ये पार हिमालय कहा जाता है इसको। कह रहा है हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल में हुआ और इसका मेन क्रिटेशियस में हुआ था और कुछ टर्शियरी में भी हुआ था, लेकिन हम लोग अन्य जो हिमालय हैं उसका हम लोग टर्शियरी याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है जिसमें बृहद हिमालय, जिसको हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं, हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। बृहद हिमालय दूसरे नंबर पर आया तो दूसरी प्राचीन श्रेणी हो जाएगी। उत्तर से अगर हम लोग नीचे की तरफ देखें, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ था, ये हम लोगों को याद रखना है। ग्रेट हिमालय का निर्माण कब हुआ, ओलिगोसीन युग में हुआ है, ये हम लोगों को देखना है। आगे कह रहा है कि इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ युग में, तथा शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है प्लायोसीन युग में हुआ, ये हम लोगों को याद रखना है। किसमें हुआ, प्लायोसीन युग में ये हुआ था। किसका निर्माण, शिवालिक श्रेणी का निर्माण, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोगों को देखना है, कह रहा है कि हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान, कह रहा है कि हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या इसी को हिमाद्री कहते हैं। हम लोगों को याद रखना है, यहाँ पर बहुत सी हिमानियाँ हैं इसलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। सबसे ज़्यादा शिखर कहीं हैं, इसी में है, हम लोगों को याद रखना है किसमें है, तो हम लोगों को याद रखना महान हिमालय में, जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। अब चित्र के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ऊपर ये पामीर की गांठ, जिसको हम लोग कहते हैं पामीर की छत, विश्व की छत भी इसको कहा जाता है। जैसे आपका ऊपर काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। ये श्रेणियाँ मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये हम लोगों को याद रखना है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, ये हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद में आपकी आगे वाली जो पूरी श्रृंखला यहाँ पर बढ़ती जाती है, यहाँ पर ये आगे होते हुए ये पूरी हम लोगों को याद रखना है। ये ग्रेट हिमालय है, क्या है, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है, ये हम लोगों को याद रखना है। इसमें ग्रेट हिमालय में हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर देखिए एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, यहाँ पर धौलागिरी वगैरह है। और एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, ऊपर यही काराकोरम के पास में ही है थोड़ा से, जिसको हम लोग केटू कहते हैं, केटू गार्डविन, वो किसमें है, ये हम लोग को याद रखना है, वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगी, ये हम लोग को याद रखना है। उसके बाद में बीच में हम लोग देखते हैं ये पीर पंजाल वाली पूरी श्रेणी आ रही है, ये हम लोगों को याद रखना है, ये किसमें आएगा, तो ये पीर पंजाल वाला हम लोगों को याद रखना है लघु हिमालय या जिसको हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। और नीचे हमारी क्या है, शिवालिक श्रेणी है, ये हम लोगों को देखना है क्या है, शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे है और सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय है। उसके बाद में हम लोगों को देखना है यही आकर के अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल देखिए अर्धवृत्त के रूप में पूरा निर्माण हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, अर्धवृत्ताकार का निर्माण करता है हिमालय पूरा। और यहाँ से एक लंबा मोड़ है और ये पूरा मोड़ आकर के नीचे, मतलब जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यहीं पर आकर के पटकाई पहाड़ी इसको हम बोलते हैं, पटकाई के रूप में है। उसके बाद में नागा पहाड़ी, इसमें अलग अलग बटा है, लेकिन मेन इसको पटकाई हिल ही कहा जाता है, पटकाई श्रेणी। तो ये पटकाई पहाड़ी के अंतर्गत आता है। इसमें केवल पटकाई में हम लोग को याद रखना त्रिपुरा वाला नहीं आता, त्रिपुरा मिजो में आता मुख्य रूप से, मिजो पहाड़ी में, तो ये हम लोगों को याद रखना है। आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है
कह रहा है कि हिमालय मतलब महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट हम लोगों ने भी देखा नेपाल में, सिक्किम के बगल में है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। क्या है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तिब्बत प्रेजेंट टाइम में चाइना के अधिग्रहण में है, चाइना ने उसको छका लिया है, तो ये हम लोगों को याद रखना। कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हम लोग को याद रखना है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कौन? कंचनजंगा वाला बता रहा है कि ये पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल, क्या है? पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थित उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल मतलब मध्य नेपाल में आती है, हम लोग को याद रखना है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असमित है। क्या क्या कह रहा है कि असम्मित, असम्मित है। जो महान हिमालय की वलय की प्रकृति है वो कैसी है? असम्मित है, ये हम लोग को याद रखना है। आगे हम लोग को ध्यान देना है। कह रहा है कि हिमालय के इस भाग का क्रोड, हिमालय के जो महान हिमालय है इसका क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ, ये हम लोग को ध्यान देना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। यहाँ पर बहुत सी हिमानियाँ यहीं से निकलती हैं और ये बर्फ़ से ढकी रही, इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। इसलिए इस हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या होती? सतत वाहिनी, मतलब हमेशा सदाबहार नदियाँ होती, सतत वाहिनी हमेशा बहने वाली होती हैं। कह रहा महान हिमालय के दक्षिण में श्रृंखलाओं को, जो महान हिमालय के दक्षिण में श्रृंखला स्थित है हिमालय की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु या मध्य हिमालय, मतलब लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यंतिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई जो है 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य है, ये हम लोगों को याद रखना है। कह रहा कि मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी, कह रहा है मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। मतलब अगर पूछा जाए कि जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो कहाँ पर है, तो हम लोगों को याद रखना है मध्य हिमालय में है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि धौलाधार एवं महान हिमालय श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी, मतलब किस श्रृंखला में? लघु, जिसको हम लोग पीर पंजाल भी बोल रहे हैं, तो इसी में कश्मीर घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटी है। मतलब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये हम लोग को याद रखना। शिवालिक श्रेणी के मतलब उसमें क्या है? मध्य हिमालय, लघु हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं, उसी के अंतर्गत आ रहे हैं, जिसको पीर पंजाल बोलते हैं, पूर्वी पीर पंजाल। कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। लघु हिमालय से नीचे हम लोग आते हैं तो शिवालिक श्रेणी कहते हैं। इनकी चौड़ाई 10 मीटर से 50 किलोमीटर तथा मतलब इसकी चौड़ाई जो है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। ये हम लोगों को याद रखना है कि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई औसतन कितना है, तो सबसे बाहरी किनारे का है, तो इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत पूछा जा सकता है, तो हम लोगों को याद रखना है 900 से 1100 मीटर के बीच में इसकी क्या है? ऊंचाई है, ये हम लोगों को याद रखना है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ये हम लोगों को याद रखना है। निम्न हिमालय, जिसको हम लोग लघु हिमालय कहते हैं, निम्न हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के बीच में लंबवत घाटी जो होती है उसको क्या कहते हैं? दून घाटी कहा के नाम से जाना जाता है, ये हम लोगों को याद रखना है। कह रहा है कि लघु हिमालय कहने का मतलब है लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में जो घाटियाँ होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दून घाटी कहते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। बहुत पूछा जा सकता है। आगे हम लोग को देखना है। अब इसमें कह रहा है कि कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। अब ये हम लोगों को याद रखना, जैसे बड़े दूनों में देहरादून आता है, ये हम लोगों को याद रखना है। ये उत्तराखंड का मतलब उत्तराखंड की राजधानी भी है। शिवालिक क्षेत्र में गिरिपद, कह रहा है शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाभर कहा जाता है, ये हम लोगों को याद रखना है। कहाँ पर कह रहा है? कह रहा है शिवालिक श्रेणी के पाद में, मतलब पर्वत के नीचे साइड में, उसके फूट के पास, उसके पैर के पास, मतलब नीचे साइड में जो होता है उस जहाँ पर समतल जो मैदान है उसको हम लोग भाबर कहते हैं। भाबर के बारे में हम लोगों को देखा है। आगे हम लोग देखते हैं। सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा मतलब कह रहा अचानक ढाल, जो अचानक ढाल आ जाता है, भंग होने के कारण शिवालिक, जब ढाल भंग हो जाता है तो शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजड़ी के जमाव से, जब ढाल कम हो जाएगा जमाव करने लगती हैं, निक्षेप को छोड़ने लगती हैं, तो जमाव से निर्मित जो मैदान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब जो समतल क्षेत्र होता है उसी को भाबर कहते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। कंकड़ और बजरी की
सारंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है, ये हम लोगों को याद रखना है, गिरिपाद मतलब पर्वत के नीचे मतलब साइड में, ये हम लोगों को याद रखना है, ये पूरे क्या होते हैं, बोल्डर के रूप में बने होते हैं और यही नदियाँ लाकर अपन पूरा निक्षेप कर देती हैं, तो ये पूरा बजड़ी और बंडल के मतलब पूरे एक मैदान जैसे हो जाते हैं और नदियाँ में आकर इसके बीच में लुप्त जैसी हो जाती हैं। तो इसी को भाबर कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि नदियाँ लुप्त हो गई तो ये सूखी घाटी के रूप में निर्मित हो जाती है, ये हम लोगों को याद रखना है। लुप्त हो जाती हैं नदियाँ इसमें भाबर क्षेत्र में, किसमें, भाबर क्षेत्र, ये हम लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है। तो ये हम लोगों को याद रखना, बजड़ी और पत्थर का, बोल्डरों का ये पूरा समूह होता है, एक मैदानी रूप में दिखाई पड़ता है, नदियाँ यहाँ विलुप्त हो जाती हैं, ये हम लोग को याद रखना है। कह रहा है कि धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है, नदियाँ विलुप्त हो जाती है तो लगता है धरातल बिल्कुल सूखा हुआ है, सूखी घाटी दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ी दलदली, मतलब भाबर के दक्षिण मतलब नीचे साइड में जो 30 किलोमीटर 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ी जो दलदली भूमि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तराई कहते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। तराई हम लोग पढ़े हैं कि तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तो भाबर क्षेत्रों के अगर नीचे वाला पार्ट हम लोग देखें तो क्या होगा, वहाँ पर भाबर क्षेत्र के नीचे तराई वाला क्षेत्र आएगा जहाँ पर नदियाँ अपना जल ऊपर ले आती हैं और फैला हुआ जल दिखाई पड़ता है, दलदली क्षेत्र हो जाता है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे इसमें कह रहा महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में स्थित। अभी हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया जब ऊपर देख रहे थे कि एमसीटी घाटी वगैरह। तो काराकोरम कह रहा है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के भाग हैं। क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है, ट्रांस हिमालय के भाग हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय माला के पश्चिम हिस्से में स्थित है, मतलब इसी का भाग है, ये हम लोगों को याद रखना, इसके पश्चिम में है। हिमालय को कह रहा है, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। पश्चिम से पूर्व में हम लोग देखें मतलब इस साइड से लेकर के इस तरह से, तो ये क्या करता है, इस मॉडल में भी इसका विभाजन किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर मतलब बांटा गया है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु नदी के बीच का जो हिमालय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। अगर हम लोग ऐसे बांट लें तो यहाँ पर सतलज है, मान लीजिए वो यहाँ पर सिंधु है और यहाँ पर सतलज है, इस क्षेत्र का जो बीच मतलब आएगा ये हम लोग कह सकते हैं इसको सतलज, इसको सिंधु। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ये वाला क्षेत्र जो कह रहा है ये क्या है, पंजाब हिमालय है, ये हम लोगों को याद रखना है। और सतलज से लेकर के हम लोगों को याद रखना जो काली नदी का क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय, क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहा जाता है, ये हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद में यहाँ के तिस्ता का जो क्षेत्र होता है, तिस्ता नदी तक का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय, क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया भी है। और उसके बाद में यहाँ से लेकर के मतलब तिस्ता से लेकर के अगर हम लोग पूरा ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, असम हिमालय, क्या कहते हैं, असम हिमालय, यही इसमें बताया गया है। चलिए देखते हैं आगे। आगे हम लोगों को देखना है, इसमें कह रहा है कि पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कह रहा है पंजाब हिमालय हो गया, पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर घाटी, कह रहा है कि पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, पश्चिम से पूर्व क्रम में इसे कश्मीर और हिमाचल मतलब कश्मीर, हिमाचल और हिमालय नाम से जाना जाता है, ये हम लोगों को याद रखना है। कश्मीर भी हिमालय कहते हैं और हिमाचल हिमालय या हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। काली तथा तिस्ता बीच के जो मतलब हिमालय होता है उसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। तथा तिस्ता और दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा है कि बीच में जो हिमालय उसको हम लोग असम हिमालय कहते हैं। इसका हम लोगों ने चित्र भी बना के देखा है। आगे हम लोग को देखना है, कह रहा ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्च जिसको कहते हैं के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ है। हम लोगों ने देखा है कैसे गया है, उसके बाद नीचे की स्तंभ सेवन सिस्टर स्टेट में मतलब नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ये मुड़ा हुआ है, यही कह रहा है तीखा मोड़ है। कह रहा है कि इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय के पहाड़ी अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल कह रहा पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा
क्या है, मणिपुरी पहाड़ी शामिल है, ये हम लोग को याद रखना है। इसको ऐसे नाम तो अलग अलग हैं, पटकाई है, नागा है, मिजो है और ये मणिपुरी है, लेकिन इसमें से कई श्रृंखलाओं को मिलाकर ज़्यादातर पटकाई पहाड़ी में शामिल किया जाता है। भारत के लिए हिमालय एक बड़ा महत्व है, भारत के लिए हिमालय का बहुत बड़ा महत्व है, ये हम लोगों को याद रखना है। ये कई दृष्टियों से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, हम लोगों को देखना है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया मतलब रूस की साइड से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रहता, मतलब जो मैदान में इस तरह से इतनी अच्छी मृदाएं संपन्न हो रही हैं ये ना हो पाती। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, जब शीत प्रदेश बन जाता तो ये मानसून अपने आप चेंज हो जाता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। हम लोगों को पता है जब हवाएं रुक जाती हैं तो यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है, नहीं तो क्रॉस हो जाती तो वर्षा ना हो पाती। साथ ही हिमालय क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेप के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कह रहा है अटल टनल के बारे में हम लोगों को याद रखना है। अटल टनल बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है कितनी है, 9.02 किलोमीटर है लंबी। अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल किस में स्थित है, हम लोगों को याद रखना है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। किसी पूर्वी, इसमें और बांट दिए हैं कि पूर्वी पश्चिमी में, तो हम लोगों को याद रखना पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली हम लोगों को पता है हिमाचल में आता है, मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़ कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की मतलब आधारशिला रखी थी, ये हम लोग को याद रखना है। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हम लोग को याद रखना है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर रोहतांग दर्रा भी है इसी के पास में, यहीं से बनी हुई है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया, ये हम लोग को याद रखना। कहाँ पर है, रोहतांग में है, रोहतांग दर्रे के पास है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसका डेट हम लोगों को याद रखना, इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 3 अक्टूबर 2020 को। अगर अक्टूबर ना याद रहे 2020 सन हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, अब हिमालय की उसी घाटियों के बारे में बात किया जिसको हम लोगों ने भी अध्ययन किया है कि हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रम थ्रस्ट जिसको कहते हैं, भ्रंशन जिसको फॉल्ट पाए जाते हैं, मतलब ये कह रहा है कि उत्क्रम और मतलब थ्रस्ट और फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है जिसको हम लोग MFT भी कहते हैं। MFT और MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं विस्तार स्थित है। इसको हम लोगों ने अभी चित्र के माध्यम से जो अध्ययन किया था वही है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, यहाँ पर कह रहा है MBT और MCT के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ कहते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। सेंट्रल क्रेस्टलाइन जोन का भी कहा जाता है, तो हम लोग को याद रखना है कि जो बृहद हिमालय है उसको CCZ के नाम से भी जाना जाता है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है कि तिब्बत हिमालय मतलब कह रहा है कि टेथियन जिसको हम लोग क्या कहते हैं HHC और STDS मतलब साउथ तिब्बतन टेकाट मतलब कह रहा है कि डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंध सांगपो फ्यूचर जोन, इसको कहते हैं इंडस सांगपो फ्यूचर जोन मतलब ITSZ, वही मतलब हम लोगों ने जिसको SSZ कहा था, सिंध सांगपो फ्यूचर जोन। इन्होंने सिंध को इंडस लिखा मतलब अंग्रेजी लिया है इसमें, तो यही हम लोगों को याद रखना है कि जहाँ पर ITSZ लिखा रहे वही हमको समझना है कि SSZ है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो ये लगभग हम लोगों का जो पार्ट था इसका हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न मतलब वक्तव्यों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट की में दिया गया है, कह रहा है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी ठीक है। इसमें कह रहा है दोनों बात तो ठीक है, लेकिन ये वाला वाक्य इसके ऊपर आश्रित नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो निकलती सतत वाहिनी ठीक है और ये वर्षा बता रहा है यहाँ से प्राप्त करता है। तो हम लोग को याद रखना है कि कथन तो दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, हमारा B सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन
पीसीएस समीक्षा अधिकारी आईएएस में बहुत पूछे जाते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, इसको पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है, ये हम लोगों को याद रखना है। कह रहा है निम्न वक्तव्यों पर विचार कर मतलब सही उत्तर देना है हम लोगों को। कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है। मतलब हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से है, इसीलिए सतत वाहिनी है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। दोनों सही है, ये हम लोगों को याद रहा, बिल्कुल व्याख्या भी कर रहा है, तो ये हम लोगों को याद रखना है, दोनों सही है, इसकी पुष्टि भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? लघु श्रेणी है कि निम्न श्रेणी, धौलागिरी है कि बृहद हिमालय? हम लोग को पता है सबसे पुराना ट्रांस था, और ट्रांस के बाद में क्या था? बृहद था, तो हमारा सी हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है क्रम। इसको बहुत बेहतरीन से हम लोग अध्ययन कर लिए, एक बार इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे तो निश्चित ही हम सभी परीक्षाओं में लगभग इसको कर पाएंगे, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। कह रहा उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र में सहारे समतल मैदान फैले हुए हैं, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया है, क्या होता है? भाबर कहते हैं। ये उप हिमालय मतलब हिमालय से लगे हुआ, कहने का मतलब उसके सटे हुए भाग को कह रहा है, तो भाबर कहते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। तराई इसके बाद में आता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। पर्वत के पदीय प्रदेश कौन सा हिमालय का? ये हम लोगों को याद रखना है। पर्वत के सबसे लास्ट में आता है, पर्वत के हिमालय के सबसे बाहरी क्षेत्र में, तो हम लोगों को पता है ट्रांस ऊपर आता है, बृहद भी उसके नीचे आता है, अरावली का हिमालय से ज़्यादा कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा शिवालिक हो जाएगा, बी, ये हम लोगों को याद रखना है। कह रहा है कि हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग में है, तो यही हमारा हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है, शिवालिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है आगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें में कह रहा है शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? शिवालिक श्रेणियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो शिवालिक श्रेणियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो हम लोगों को पता है अरावली का है कि पश्चिमी घाट का है, सतपुरा हम लोगों को पता है हिमालय का हिस्सा है शिवालिक श्रेणियाँ, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है किस युग में हुआ है? तो इयोको जो मतलब कह रहा है इयोजोइक में हुआ है कि मेसोजोइक में हुआ है, पैलियोजोइक में हुआ है कि सेनोजोइक में हुआ है? तो शिवालिक श्रेणियों का मतलब जो है निर्माण किस में उसमें हुआ है? तो हम लोग को याद रखना है सेनोजोइक। किसमें? ये हम लोगों को याद रखना है कि शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस में हुआ है? तो सेनोजोइक युग में हुआ है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा से देख लेना है। कह रहा है कि शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5.17 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक, यही प्लायोसीन जो हम लोगों ने देखा है, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्व प्लायोसीन जो हम लोगों का है, तो इसी को हम लोग सेनोजोइक कहते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। यहाँ पर प्लायोसीन और सेनोजोइक में कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे कह रहा शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो हम लोगों ने पढ़ा शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के आसपास होती है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसमें एग्जैक्ट तो कोई नहीं दिया है, इसमें 1100 के आसपास ये भी आ रहा है, लेकिन ये 750 है, यहाँ पर 850 से 1200। तो कुल मिलाकर हम लोगों को याद रखना है कि जो शिवालिक श्रेणियाँ होती हैं उसकी औसत ऊंचाई कितना होती है? 1100 से 900 मीटर के मध्य होती है, 900 से 1100 मीटर के मध्य होती है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा कुमायूं हिमालय निम्न में से किस नदियों के बीच स्थित है? तो हम लोग को कुमायूं हिमालय हम लोग देखें किन किन नदियों के बीच में स्थित है, ऐसा ही हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था कि मान लेते हैं यहाँ पर सिंधु नदी है, और यहाँ पर क्या है? सतलज है, क्या है? सतलज है, और यहाँ पर क्या है? काली है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। यहाँ पर कह रहा है कुमायूं हिमालय, तो सतलज और काली के बीच में आता है, ये हम लोगों को याद रखना है। सतलज और काली नदियों के बीच में आता है कुमायूं हिमालय, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, सतलज और काली नदियों के बीच में जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। कह रहा है कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु सतलज और नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, इसका हम लोगों ने अध्ययन इस बना के तोड़ के किया है, वही कह रहा है कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? सतलज और काली के बीच में स्थित है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे कह रहा है कि शिवालिक, कह रहा शिवालिक शैल समूह दक्षिण के भाबर में उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये हम लोगों को याद रखना है। दक्षिण भारत में कह रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है?
मध्य भूमि स्थित का उदाहरण है, कि अंतरा पर्वतीय स्थित का उदाहरण है, कि गिरिपाद स्थित का उदाहरण है, कि अन्य समुद्री। हम लोगों ने देखा है कि जो शिवालिक समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र है वो गिरिपाद का है, क्या पर्वत के पैर के पास पाया जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं गिरिपाद का क्षेत्र का वो है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्न में से निम्न को देखेंगे। क्या देखेंगे? गहरे खड्ड देखेंगे, बिल्कुल सही बात है, हिमालय में गहरे खड्ड मिलते हैं। यू घुमाव वाली नदियाँ, मार्ग मिलता है, यू बिल्कुल नदियाँ ऐसे हैं घूमती हुई ऐसे बहती जाती है, जहाँ पर सॉफ्ट पाया जाता है वैसे नदियाँ अपना निर्माण करती जाती हैं मार्ग का, ये भी सही है। तो हमारा समानांतर पर्वत श्रेणियाँ तो ही हैं। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, हम लोग देखते हैं कई प्रकार के भूस्खलन होते हैं, तो यहाँ पर हमारा चारों सही हो जाएगा, बिल्कुल ये हम लोगों को याद रखना है। ये IAS 2012 के प्रीलिम्स में आया हुआ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए ये चित्र के माध्यम नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। इसमें कह रहा है पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिया, हम लोग को देखें सबसे पहले जो लास्ट सबसे ऊपर आता है ये हम लोगों को देखना है, ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा। हम लोग देखें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, किसमें? अच्छा, श्रेणी में हम लोग देखें तो सबसे पहले काराकोरम ये आएगा, किसमें आएगा? पर्वत में काराकोरम के अंतर्गत आता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद में ये वाला जो आएगा दूसरा नंबर हम लोगों को पता है ये किस में आएगा, दूसरा नंबर आएगा लद्दाख के बारे में, कितना है? लद्दाख के बारे में। और तीसरा हम लोगों को पता है जास्कर, क्या है? जास्कर हो जाएगा। और चौथा ये हम लोगों को पता है ये जास्कर से नीचे साइड में आएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, इसमें यही दिए हुए हैं कि चारों का नाम बताना है। कह रहा है कि क्रम से मतलब कह रहा है कि क्रम इनका बताना है कि कौन सा क्रम, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग इसका। 1-2 में पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः हैं, नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी चारों की पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है, तो हम लोगों को याद रखना है। तो नंबर 1 हम लोगों को पता है ये वाली कौन सी है, तो हमारी ये काराकोरम है। कौन सी है? काराकोरम हो जाएगी। तो पहला काराकोरम हो जाएगी, दूसरा हमारा क्या हो जाएगी? लद्दाख हो जाएगी, तीसरा हमारी जास्कर हो जाएगी। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये हम लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो हमारा सी सही हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर लास्ट में कौन है? पीर पंजाल श्रेणी है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोगों को देखना है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है लघु हिमालय स्थित है किसके किसके मध्य में? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा ये आपका ट्रांस हिमालय हो जाता है, इसके बाद में ये बृहद हिमालय हो जाता है, ये वाला मध्य या लघु हिमालय हो जाता है, ये शिवालिक श्रेणी हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी। तो ये ग्रेट हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित होना चाहिए। तो महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी मतलब हमारा बी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, चूँकि हम लोग को पूछा है लघु हिमालय पूछ रहा है, अगले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों का पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर हम लोगों को ध्यान देना है। सबसे दक्षिण में हम लोगों को कौन सा है, तो याद रखना सबसे दक्षिण में हम लोग ऐसे ऐसे इसको बनाए थे, सबसे उत्तर से नीचे के क्रम में। तो सबसे उत्तर से नीचे के क्रम में तो हम लोगों को ध्यान देना सबसे दक्षिण में क्या है? शिवालिक श्रेणी, क्या है हमारी? शिवालिक श्रेणी है, फिर लघु हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर ट्रांस हिमालय है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा? कह रहा है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? तो दक्षिण से सबसे दक्षिण में हम लोगों को पता है शिवालिक श्रेणी आएगी, फिर लघु हिमालय आएगा। तो शिवालिक श्रेणी, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। एक बार अगर आपके ये आप बना लिए मैप में सही से और ये समझ में आ गया क्रम, तो हम लोगों को भूलना नहीं है और ये हमारा गड़बड़ नहीं होगा। ये PCS छत्तीसगढ़ PCS 2015 में आया है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत श्रृंखला, हम लोगों को पता है कि हिमालय सबसे नवीन है, तो हिमालय में शिवालिक श्रेणी आती है, तो शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम पर्वत है। करा उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर
दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में। तो नीचे से ऊपर पूछ रहा है, नीचे से ऊपर, तो हम लोगों को पता है ऊपर अगर हम लोग देखें सबसे पहले क्या है, काराकोरम है, उसके बाद में क्या है, महान हिमालय है, ये हम लोग को याद रखना है। उसके बाद इसमें चोटी का चूंकि नाम पूछ रहा था, हम लोगों को पता है सबसे ऊपर हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख क्या हो जाएगा, चोटी में अगर हम लोग देखें तो लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद में आता है जास्कर, और उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, धौलाधर हो जाएगा, ये हम लोग को याद रखो धौलाधर। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या हो जाना चाहिए, काराकोरम सबसे ऊपर, तो 4 पहले होना चाहिए। दक्षिण से कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की क्रम, तो उत्तर में सबसे लास्ट में हम लोगों को देखना है, सबसे उत्तर में 4 होना चाहिए, मतलब ये आपका काराकोरम सबसे उत्तर में होना चाहिए, उसके बाद लद्दाख होना चाहिए। तो सबसे काराकोरम मतलब 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए 4, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसके बाद फिर 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। तो 2 1 3 4 हम लोगों को याद रखना है, 2 1 3 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में पूछ रहा, दक्षिण से पूछ रहा, तो दक्षिण में सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों का कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत मतलब श्रेणी कौन सी है, तो कह रहा है जास्कर पर, मतलब सबसे कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली, मतलब उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए, ये हम लोगों को याद रखना है कौन सी है। तो इसमें पूछ रहा है कि जास्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है, उसके बाद में लद्दाख है, फिर काराकोरम है। उत्तर की ओर ये हम लोगों को है ना, उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए, तो सबसे उत्तर में लास्ट में हम लोगों को क्या होना चाहिए, काराकोरम होना चाहिए, उसके बाद में लद्दाख होना चाहिए। तो यहाँ काराकोरम भी है, लद्दाख भी है, उसके बाद पीर पंजाल नहीं, लद्दाख के बाद जास्कर है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, काराकोरम सबसे लास्ट में है, फिर उसके नीचे आता है लास्ट लद्दाख, उसके बाद जास्कर आता है, फिर पीर पंजाल, तो हमारा बी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। क्योंकि उत्तर की ओर बढ़ रहा, तो उत्तर में सबसे लास्ट में क्या आएगा, काराकोरम आएगा, उसके पहले लद्दाख आएगा, उसके पहले जास्कर आ जाएगा, ये हमारा बी सही हो जाएगा, ये हम लोग को याद रखना है। ये राजस्थान पीसीएस में आया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है। पूर्व से हम लोग याद रखें, ये पूर्व से बता रहा है, इस साइड से पूर्व हम लोगों को इधर पड़ जाता है, तो इधर पश्चिम पड़ जाएगा, तो ये आपका पूर्व से कह रहा है, पूर्व की पश्चिम की ओर, तो हम लोगों को याद रखना है। सिक्किम में हम लोग देखते हैं कंचनजंगा है, क्या है, सिक्किम में कंचनजंगा है, और उसके बाद में क्या है, एवरेस्ट है, क्या है, एवरेस्ट है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो सबसे पूर्व में क्या हो जाना चाहिए, ये हम लोगों को याद रखना है, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा, तो सबसे पूर्व में हो जाएगा कंचनजंगा, फिर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। तो ये दोनों अन्नपूर्णा और धौलागिरी नेपाल में हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमारा सबसे पूर्व में कंचनजंगा है, फिर उसके बाद में एवरेस्ट आता है, उसके बाद में अन्नपूर्णा आता है, उसके बाद में धौलागिरी आता है, ये हम लोगों ने देखा है। तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों का कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है, सबसे नवीन पर्वत कौन सा है। तो हम लोग को याद रखना है कि अजंता श्रेणी है, तो अजंता हम लोग महाराष्ट्र के पास में आ जाती है, ये नहीं होगी। कैमूर श्रेणी भी मध्य में आता है, पटकाई श्रेणियाँ और पालकोंडा श्रेणी, ये दक्षिण की है। पटकाई चूँकि हिमालय की है, तो नवीनतम में यही आएगी, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, ये सब मध्य हिमालय और क्या है, कहने का मतलब है जो पठारी क्षेत्र हैं उसमें के हैं, तो ये नवीनतम नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। और नवीनतम हम लोगों को पता है हिमालय क्षेत्र आता है, तो हिमालय का जो भाग होगा वही होगा। 21 में हम लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियों से कौन सा संलग्न नहीं है, तो हम लोग को बताए थे त्रिपुरा इसके अंतर्गत नहीं आता है, उसमें नागालैंड भी आता है, मणिपुर भी आती है और मिजो आता है। ये जो त्रिपुरा खास करके ये मिजो का ही विस्तार रूप है, ये हम लोगों को याद रखना है, ये पटकाई में नहीं आता है, जबकि मिजोरम में पटकाई आती है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, पीर पंजाल कहाँ पाई जाती है। हम लोग देखें जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये पीर पंजाल आती है, ये हम लोगों को याद रखना है। मतलब कुछ हिमाचल में भी रहती है। कह रहा है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार की, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उनमें से कौन सा सही है, ये हम लोग कह रहा है। इसका विस्तार समग्र सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद में यह मनाली को लो स्पीति से जोड़ती है, ये भी बिल्कुल सही है।
उसके बाद में कह रहा है हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य पाई जाती है। हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला के मध्य पाई जाती है, ये हम लोग को पता है कि पीर पंजाल के पास पाई जा रही है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा चारों ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हम लोगों को याद रखना है। ये हमारा हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हम लोगों को देखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये हम लोगों को याद रखना है। कह रहा है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी, मतलब ये सिर्फ रोहतांग वगैरह लिख दिए उसका स्थान। अटल सुरंग की लंबाई हम लोगों को पता है 9.02 किलोमीटर है, और ये बीपीएससी मतलब बिहार पीसीएस 2022 में ही आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, मतलब किससे अटल टनल गुजरती है, कहाँ से, किस पर्वत से, तो हम लोगों को पता है पूर्वी। कह रहा है कि निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो जास्कर को पार करती है। पश्चिमी हम लोग देखे थे कि ये आती है तो पीर पंजाल में, लेकिन पूर्वी पीर पंजाल के अंतर्गत आती है, तो हमारा डी सही हो जाएगा, ये हम लोग को याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। कह रहा है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी किसके किसके बीच में स्थित है, ये हम लोग को याद रखना है। तो कश्मीर घाटी हम लोग देखे थे कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल के अंतर्गत आती है, ये हम लोग को याद रखना है, बृहद हिमालय या पीर पंजाल के अंतर्गत आती है। एक चीज़ हम लोग को याद रखना है, बृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री कहते हैं, कहीं कहीं अगर आपको हिमाद्री लिखा मिल जाए, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको हिमाद्री वाला भी देखना है, चूँकि बृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री के अंतर्गत लाते हैं, तो ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पीर पंजाल और मतलब मध्य हिमालय ग्रेट हिमालय मतलब ये हिमाद्री के बीच में ही आता है, तो ये हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन हम लोगों को पता है चीन प्रेजेंट टाइम में चीन के कंट्रोल में है। अक्साई चीन का भाग है, ये लद्दाख के पठार के अंतर्गत आता है, ये हम लोगों को याद रखना है। ये काराकोरम और शिवालिक श्रेणी और कश्मीर में नहीं आता है, ये लद्दाख के पठार का ही भाग था जिसको प्रेजेंट टाइम में चीन ने कब्जा कर लिया है, ये हम लोगों को याद रखना है। 1962 के युद्ध में इस पर चीन ने कब्जा कर लिया था, तब से वो उसी के कंट्रोल में है। आगे हम लोग को देखना है, कह रहा है कि ग्रेट हिमालय, कह रहा है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, तो हम लोग को पता है ग्रेट हिमालय मतलब ये बात कर रहा है कि सबसे ऊंची चोटी हम लोगों को पता है यहाँ की माउंट एवरेस्ट थी, क्या थी, माउंट एवरेस्ट है, तो ये हम लोग को याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर आएगी, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये हम लोग को याद रखना है। अगर 48 दिया रहे तो 48 नहीं 50 होगा, तो ये हम लोग को 8,850 मीटर, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा है कि हिमाचल पर्यायवाची है, हिमाचल पर्यायवाची है मतलब हिमाचल किसका है, महान हिमालय का पर्यायवाची है कि मध्य हिमालय का है कि ट्रांस हिमालय का है कि शिवालिक श्रेणी का है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो हिमाचल हम लोगों को पता है ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, ये हम लोगों को याद रखना है। हिमाचल क्या है, मध्य हिमालय का पर्यायवाची है, ये हम लोगों को देखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में हिमाचल प्रदेश मतलब कह रहा है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में स्थित है, तो हम लोग को देखना अगर मैप के हिसाब से हम लोग देखें तो ये 5 से नहीं है और अधिक राज्यों में स्थित है। हम लोग अगर ऐसे मैप बना लें तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पहली बात तो अगर अभी बंटवारा भी हो गया इसका तो ये 2 पार्ट में आ जाएगा, एक तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, एक आपका लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद में उत्तराखंड हो जाए मतलब हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, 4 यही हो गए। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाले ये जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो कहने का मतलब ये 5-6 से ज़्यादा 7-8 राज्यों में फैला हुआ, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में नहीं, ये बिल्कुल 6 राज्यों में लगभग फैला हुआ, ये हम लोग को याद रखना। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में है, ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हो सकता है हमारा ये बी सही हो जाएगा। पुलकट झील हम लोगों को पता है कि AP मतलब आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, AP और तमिलनाडु में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित, ये 2 राज्यों में स्थित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। ये हम लोगों को याद रखना है कि पुलकट झील भारत का दूसरा सबसे बड़े चिल्का झील के बाद दूसरी लेगून झील है, इसका विस्तार तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है।
हिमालय पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? हम लोग को पता है हिमालय उत्तर प्रदेश में नहीं फैला, उत्तराखंड था, ये बढ़ गया, तो ये हमारा बी से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियाँ नवीनतम है? नवीनतम श्रेणी कौन सी है? जो हिमालय का पार्ट होगा, हम लोग को पता है हिमालय श्रेणी नवीनतम, यहाँ हिमालय लिखा ही हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत मतलब निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री है कि अरावली है कि पश्चिमी घाट है कि विंध्याचल है? तो हम लोगों को पता है हिमाद्री हिमालय का है, तो नवीनतम हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोगों का कह रहा है कि कथन कारण दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है? तो ये कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र, बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा। ये जोन 4 और 5 में आता है, ये हम लोगों को पता है। जोन भूकंप जोन 4 और 5 के अंतर्गत ये आता है, ये हम लोगों को पता है। उसके बाद में कह रहा है हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, इसी कारण होता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ये हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ये को पूरा ये डिफाइन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 से मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका है? सरोवरीय मैदान का है कि लोयस मैदान का है कि हिम नदीय मैदान का है कि जलोढ़ मैदान का है? तो हम लोगों को याद रखना है मणिपुर और कश्मीर 2 क्षेत्र आते हैं। मणिपुर मतलब इम्फाल बेसिन और आपको रखना है कश्मीर बेसिन, जो हम लोगों को याद रखना है ये सरोवरीय बेसिन मैदान का उदाहरण है, ये हम लोगों को याद रखना है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, कह रहा है पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान, जो किसी झील थी वहाँ पर धीरे धीरे तलछट भर गया, उससे जो मैदान निर्मित हुआ उसी को सरोवरीय मैदान कहा जाता है। इसमें कश्मीर और इम्फाल बेसिन आता है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कह रहा मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान जीवाश्महीन है। ये जीवाश्महीन नहीं, इसमें जीवाश्म तो पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा लघु हिमालय की परतदार चट्टानें समुद्री जीव जंतुओं की जीवाश्म, बिल्कुल सही है। उसमें कह रहा बाह्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी में मानव सभ्यता, हम लोग देखें बुर्ज होम वगैरह में वहाँ पर मानव सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं, तो हमारा 2-3 से हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, तो इसमें हमारा 2-3 मतलब ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? हम लोग पता है करेवा एक प्रकार की मिट्टी होती है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो कहाँ पाई जाती है ये हम लोगों को याद रखना है। कह रहा कि उत्तर पूर्वी हिमालय और हिमाचल उत्तराखंड में, हम लोगों को पता है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। यहाँ पर जाफरान अर्थात केसर की खेती की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, ये हम लोग को याद रखना है। MPPCS 2019 में आया हुआ है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, सिर्फ लिखा हुआ है एक जाफरान की खेती के लिए करेवा मृदा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट कह रहा है, ये हम लोगों को याद रखना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो हम लोगों को पता है ये प्रेजेंट टाइम में तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत क्षेत्र, मतलब प्रेजेंट टाइम में चीन के अधिग्रहण में, मतलब तिब्बत क्षेत्र मतलब चाइना में आता है, ये हम लोगों को याद रखना है। ये हिंदू धर्म का पवित्र स्थान हम लोगों को पता है, बहुत लोग कैलाश यात्रा पर भी जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी में हम लोगों को याद रखना है चोआऊ और लाओत्सो, ये दोनों स्थित है। और ये अन्नामलाई हम लोगों को पता है, और सिरुमाली, ये दोनों क्या है? दक्षिण भारत की चोटियाँ, मतलब दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। ये दक्षिण भारत में है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तो कुल मिलाकर मित्रों यहाँ हमारा 40 क्वेश्चन ही था, और ये हमारा थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, मतलब क्लास, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम लोगों को याद रखना है। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप लोग इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित ही हम लोग अपनी परीक्षा में सफल होंगे। चलिए आप लोग इसी तरह से अध्ययन करते रहिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।